नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, यहाँ पे मेरी एक बुआ जी और आ गए थे। दो बुआ जी मेरी पहले आ गई थी, ये आ गए थे। मामा जी और जा रहे थे और ये आ रही थी। तो मैं इनको अच्छे से मिल भी नहीं पाई, तो फिर मामा जी और को विदा करके, मामा जी मौसी को विदा करके, फिर मैं आके अपनी बुआ जी और से मिली। और अब ना ऐसा हो रहा है घर में, बिल्कुल इतनी चहल पहल सी होती है ना। और बुआ जी और भी हैं सब अभी। मामा मौसी तो अभी मिलके चले गए थे, लेकिन बुआ जी जो है वो आ गई हैं पहले। दो बुआ जी तो आ ही गए थे, फिर तीसरी बुआ जी भी आ गए थे। तो यहाँ पे अभी बैठे हैं और मोनिका भी आ गई हैं। ये मोनिका की मम्मी है। मोनिका को तो आप सभी जानते ही होंगे। तो ये बुआ जी मेरी मोनिका की मम्मी है। अभी जो सबसे बड़ी बुआ जी हैं वो तो नहीं है, लेकिन जो ये पिंक सूट में बैठी हैं उधर बुआ जी मेरी, ये सबसे बड़ी हैं। उनसे छोटी मोनिका की मम्मी है जो मेहंदी कलर के सूट में है। और तीसरे नंबर की बुआ जी मेरी, जो नोएडा वाली बुआ जी मेरी आई हुई है, आपने देखा होगा, मैं थी अभी यहाँ पे, वो है। और उसके बाद उनकी अम्बाले वाली बुआ जी जो है हमारी, वो है। वे अभी तक आई नहीं, पर आपने देखी होंगी उनको भी। हमारे तो रिश्तेदार क्या, घर वाले क्या, सबको आपने ज़्यादातर को देखा हुआ ही है। ये जो बुआ जी अभी मेरे पास खड़ी थी, ये अम्बाले वाली बुआ जी है, सॉरी, नोएडा वाली बुआ जी मेरी। तो यहाँ पे देखिए जी, चाय बनने लग रही थी, सारा कुछ। तो फिर मैंने सोचा, मैं कहा चल भैया तब तक ये बर्तन कर दूं, क्योंकि मम्मा जी हर थे तो खाना खा रहे थे, वो भी खाना वगैरह खाया था। और साथ के साथ ही फिर बुआ जी हर आ गए थे, तो किचन समेटने का टाइम नहीं मिला। फिर मैं कहा भाभी आप सामान खाली करके दो मुझे, बर्तन वगैरह मैं बर्तन कर देती हूँ, तब तक आप चाय वगैरह रख दो बनाने के लिए। क्योंकि देखिए चाय का भी ये है कि अब तो आना जाना लगा ही रहेगा सभी का ही। सभी बुआ जी और भी आएंगी और भी सब लोग आएंगे ही आएंगे। तो और आप काम के लिए कह रहे थे कि आपने काम वाली को नहीं लगाया। काम वाली को हम लगाएंगे जब हमारे यहाँ पे मतलब हल्दी वगैरह का फंक्शन शुरू होंगे ना, तब। तो शादी से 4-5 दिन, 6 दिन, किसी के यहाँ ज़्यादा दिन, किसी के यहाँ कम दिन पहले शुरू होते हैं। तो उस दिन हम लगाएंगे, खाना बनाने के लिए भी, साफ़ सफाई के लिए भी, सारा कुछ। और अभी तो हम सब लोग हो ही रहे हैं यहाँ पे इकट्ठे, तो इसलिए अभी काम वाली को नहीं लगाया हमने। मैंने कहा अभी तो हम लोग कर ही लेते हैं, फिर ये है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा, तो तब तो है भी। तो और इधर मेरी चाची जी हैं, ये किसी के यहाँ पे एंगेजमेंट में गई थी, चाची जी भी और भाई भी। यहाँ पे मतलब थे तो गांव के ही हमारे चाचा जी परिवार के, लेकिन उन्होंने प्रोग्राम रामपुर में ही किया हुआ था, जो ये रिजॉर्ट टाइप कुछ होते हैं ना, इनमें। तो यहाँ पे देखिए चाय आ गई है और हम सब लोग बैठ के पी रहे हैं चाय। तो भाभी को भी बुला रहे थे, लेकिन भाभी जो है वो चाय नहीं पीती। तो वो कहने लगी, हाँ पीने लगी, वो अंदर ही पीने लगी। वो बाद में जैसे थोड़ी बच जाती है ना, तो वो तब ले लेती हैं, वैसे वो मना कर देती हैं। अगर बच जाती है तो ले भी लेती है, नहीं तो वैसे तो वो मना ही कर देते हैं कि नहीं मैं नहीं पी रही। तो यहाँ पे देखिए जी, सब चाय नाश्ता कर रहे हैं अपना। फूफा जी भी आ गए थे और ये मेरी बुआ जी यार बैठी हैं इधर। और अब तो ऐसा हो रहा घर में, बिल्कुल ऐसा पता नहीं बस क्या ही हो, ऐसा सब लोग इकट्ठे रहना तो हर दिन है दिवाली और हर दिन होली हो जाए, ऐसा माहौल रहता है घर में। तो यहाँ पे देखिए चाची को जाना था अब गाँव में, तो चाची खड़े हो रहे थे जाने के लिए। भाई उनको छोड़ के आएगा, या शायद मेरा जो दूसरा भाई है, मतलब चाचा जी का बेटा ही, वो वहाँ पे गया हुआ था शायद सहारनपुर, तो वो आ रहा था, उसके साथ जाना था। और ये देखिए बच्चे खुश हो रहे हैं। ओम है, शिवाय है, कृष्णा है और मोनिका की लड़की भी है, उसका नाम कू है। कृष्णा और मोनिका की लड़की दोनों एक साथ के ही है, 2 दिन का फर्क है। कृष्णा 2 दिन बड़ा है कुहू से। 28 मई का कृष्णा का जन्मदिन है और 30 मई का कुहू का जन्मदिन है, तो ये दोनों बहन भाई साथ से ही हैं। तो जी देखिए मिलना मिलाना हो गया था, उसके बाद काम भी अपने ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, फिर छत पे कपड़े फैला रखे थे दिन में, वो उतार के लेके गई मैं। और आजकल मौसम थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा, बादल से भी होने लगे हैं। ठंड वैसे तो हो नहीं रही, लेकिन अब मौसम जैसा बदलने से लग रहा थोड़ा सा, तो उसकी ठंड होने लगी सुबह शाम की। तो यहाँ पे कपड़े ले आए थे उतार के, मैंने कहा इनको करके तय रख देते हैं, अब प्रेस वगैरह तो नहीं होगी, तो सारे कपड़े अपना तय करो और रख दो। तो भाई जिसको पहनने प्रेस करके वो फिर बाद में अपना अपने अपने पे हो जाए, क्योंकि सारों पे तो नहीं हो पाती। तो यहाँ पे मैं बस काम करने लगी थी, थोड़ा सा बुआ जी यार कहने लगी कि भाई अपने जो वीडियो वगैरह एडिटिंग है वो कर ले। और इस मामले में मैं आपको बताऊँ, मेरी बुआ जी यार बहुत ही
सपोर्टिव है, बहुत ही पॉजिटिव है कि भाई उन वो खुद से मुझे कहती है कि जैसा अगर उन्हें ही लग रहा ना मैंने वीडियो नहीं डाल ली या मैं कुछ और करने लगी, वीडियो पे मेरा ध्यान नहीं गया है कुछ भी, तो इस मामले में वो बहुत करती है कि नहीं भाई पहले अपना काम है, काम करो, ये काम हम कर लेंगे तो अपनी वीडियो कर ले। और अभी जैसे मैं सुबह को वीडियो भी मैं सुबह ही सुबह एडिटिंग कर लेती हूँ अब जा, और मेरी बुआ जी मुझे सुबह ही सुबह चाय दे के जाती हैं तो मेरी आँख खुल जाती है। और मेरा इतना गंदा हिसाब है, मुझे सुबह ही चाय दे दो, किसी टाइम चाय दे दो आप, मैं उठ जाऊंगी। और इसलिए बुआ जी को बस ये ट्रिक मेरी पता लग गई कि इन दो को चाय दो तो ये सुबह ही उठ जाएगी। तो बुआ जी मुझे सुबह ही सुबह 5 बजे के करीब उठा के चाय दे देती है, फिर उसके बाद मैं अपनी वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ। तो मतलब ये है कि ये काम अकेला मेरा नहीं है, इसमें मेरा पूरा परिवार साथ देता है। और जो खास करके वो तो बिल्कुल ही जो मुझे चाय देते हैं, क्योंकि मेरा उठना उतना ही मुश्किल है बिना चाय के, बस जितना समझ लो आप जितना मुश्किल है, लेकिन चाय दे दो मुझे तो मैं उठ जाती हूँ। और जो मेरी नोएडा वाली बुआ जी है ना, वो मुझे स्पेशल देती है, क्योंकि अभी दूसरी बुआ जी है तो अभी अभी आई है, लेकिन वो मेरे साथ रह रही पिछले कई दिनों से, तो मुझे सुबह ही उठ के चाय दे देती है। मेरा ये आलस हो जाता है कई बार कि वीडियो नहीं आ पाता, लेकिन अगर करूँ मैं तो फिर हो जाता है। तो जी यहाँ पे उसके बाद हम लोग बनाने लगे थे शाम का खाना, और दोपहर के खाना बच रहा था हमारा काफ़ी सारा, दाल भी बच रही थी और साग भी बच रहा था। और साग और दाल दोनों ही हमारे घर में फेवरेट हैं, तो फिर हमें सिर्फ रोटी बनानी थी। तो किचन में जो है मोनी का वो खाना बनाना बहुत पसंद है, वो जब आई आने से पहले उसने बोल दिया था कि मैं तो किचन में खाना बनाऊंगी, बाकी मैं और कुछ करूँ ना करूँ लेकिन खाना मैं ही बनाऊंगी। तो जी यहाँ पे अब खाना बनाने के लिए आटा बनाना शुरू हो गया है। तो सबका देख के अपना होता है, मैं सही में बताऊँ मुझे ऊपर के काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे साफ सफाई उठाना धरना, ये वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। किचन में मेरा अगर ना ही जाके काम चल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और चाय की तो खैर मुझे बीमारी है, और आजकल ऐसा हो रहा है कि जैसे सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं ना, तो खाना बनने में अगर लेट है या कुछ भी, कि एक कहेगा ना कि चाय, तो फिर सारे ही पी लेते हैं। और कई बार हमारे घर में ऐसे ही चाय बन जाती है कि अकेला तो क्या ही करे, लेकिन जब कई सारे लोग हो जाते हैं तो चाय होती ही होती है कि भाई चाय चाहिए। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे खाना बनना शुरू हो गया। मोनिका जो है वो खाना मतलब बनाने रोटी सेकने लगी है, और बाकी मैं और भाभी और बुआ जी भी आ जाती है कभी कभी बीच से मेरे को, तो हम खाना देने लग रहे हैं। जी खाना वगैरह खा लिया था, उसके बाद हो गए थे बर्तन, और बस 1-2 दिन का और का काम है ये बर्तनों का। उसके बाद फिर हमने सोच लिया था कि डिस्पोजल मंगवा लेंगे, क्योंकि बर्तनों का काम भी हो जाता है। खाना बनाने के लिए तो आएंगे ही, और उसके बाद फिर डिस्पोजल ले लेंगे, क्योंकि बर्तनों के लिए भी फिर वही है, बार बार साफ करते रहो धुलते रहो। चाय के लिए भी पानी के लिए डिस्पोजल मंगवाएंगे हम। तो फिर ये है कि किचन का बहुत सारा काम ऐसा जो नहीं करना पड़ेगा, या थोड़ा सा हमें आराम मिलेगा। और फिर उसके बाद ये भी है कि भाई और भी काम बहुत सारे हो जाते हैं, तो अगर किचन में ही रहेंगे या बर्तनों में ही लगे रहेंगे, क्योंकि बर्तन पड़े रहते हैं फिर कोई ना कोई उन्हें करता ही है। हमारा टाइम नहीं लग रहा है तो भी ये है कि फिर कोई ना कोई और आके उन्हें करने ही लगता है, बुआ जी आ गई या कोई भी आ गई तो वो, तो इसीलिए फिर हमने सोचा, मैंने कहा नहीं भाई चलो 1-2 दिन और सही, लेकिन उसके बाद हम फिर वैसे ही करेंगे कि जिससे टाइम भी बचे और काम भी हो जाए। तो यहाँ पे जी किचन मैंने समेट दिया, उसके बाद यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, और बैठे क्या बस मतलब बात सी कर रहे हैं कैसे कैसे करना आगे का प्रोग्राम, क्योंकि हमारे कार्ड्स वगैरह भी अभी नहीं गए हैं, तो वो भी देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ कौन सी तारीख मतलब कहाँ कहाँ देना है। एरिए हो जाते हैं कि इस साइड जाना है, इस साइड के सारे कार्ड देने हैं, या वहाँ के कार्ड वहाँ पे दे दो वहाँ हो जाएगा, तो इस तरह से काम होता है। तो यहाँ पे वही है, डिस्कशन हो रहा है। खाना वाना खा के हम सब लोग अपना काम निपटा के थोड़ी देर से के लिए बैठे थे, फिर लगाने थे बिस्तर मुझे, तो फिर मैं उठी और मैंने फिर लगाए बिस्तर, और हम नीचे ही गद्दे डाल रहे हैं ताकि लेटने में दिक्कत ना हो किसी को भी।
इधर भी मैंने बिस्तरे वगैरह बिछा दिए हैं और कुछ सामान भी उठाया है। सामान का तो खैर मैं सही में बताऊँ ऐसा हो रखा है शादी वाले घर में, ऐसा होता ही है शायद कि इधर से उठाओ इधर, इधर से उठाओ इधर, यही काम चलता रहता है। तो इधर से उठाते हैं उधर हो जाता है, उधर से उठाते हैं उधर हो जाता है। और अभी तो कार्ड से भी फैले पड़े हैं काफ़ी सारे, तो उनका भी हर एक चीज़ को देखिए रखने के लिए जगह चाहिए होती है, कोई ना कोई सामान भी ऐसा रहा है। और इस टाइम पे आके ऐसा लगता है कि घर कितना ही बड़ा हो, जब मेहमान आ जाते हैं ना या आना जाना शुरू हो जाता है, तो तब उस टाइम लगता है कि सामान धरने के लिए जगह ही नहीं मिल रही, इस अलमारी में भी सामान, उस अलमारी में भी सामान। तो कुछ इस तरीके का माहौल रहता है। तो पर ये है जी, ये हर समस्या, ये समस्या हर घर में ही है कि भाई शादी के टाइम पे होता है आपका घर कितना मर्जी बड़ा हो, लेकिन उसके बाद फिर ये है कि जगह कम पड़ ही जाती है। और हमारा तो घर फिर भी बहुत बड़ा है, उसमें भी ये है कि हम सब एडजस्ट कर ही लेते हैं जैसे तैसे भी। तो खैर देखिए जी, उधर की करने के बाद मैं आ गई थी इधर। इधर मैंने कपड़े वगैरह बिछाए, चादरें वगैरह झाड़ी, क्योंकि बच्चे सारा दिन खेलते रहते हैं। मुझे यहाँ की भी बेडशीट झाड़नी थी, लेकिन बुआ जी बात कर रहे थे यहाँ पे और फूफा जी लेट रहे थे, तो फिर मैंने कहा चलो अभी बैठे हैं लेट रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं बाद में कर दूँगी। बुआ जी का फ़ोन आया हुआ था, तो इसलिए फिर वो मतलब बात कर रहे थे, तो मैंने छेड़ना उन्हें उचित नहीं समझा। तो कृष्णा सो गया था, उसको भी मैंने ले जाके उधर कर लिटा दिया है। और ये देखिए अब काम वगैरह निपटा के, क्योंकि सब अभी बैठ के बात करेंगे, 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं बातें करते करते। और इस बीच में एक दो चाय हो ही जाती है। और जो चाय नहीं पीते हमारे चक्कर में, वो भी आजकल चाय पीने पे लगे पड़े। तो खैर देखिए जी, चाय वगैरह पीने के बाद अब हो गया है कार्ड्स का काम शुरू। ये कार्ड छांट रहे हैं कि कौन सी साइड के कहाँ है और किधर देने हैं, वही है देने हैं। क्योंकि जो मेहमान आएंगे अपने, तो जो है बुआ जी हैं, मौसी मौसा जी हैं या कोई भी हैं, उनको तो फ़ोन करके बोल दो, लेकिन जो अदर्स हैं, जो जानकार हैं, तो उनको तो देखिए कार्ड्स ही जाते हैं, तो वो कर रहे हैं। और यहाँ पे इधर वो अपने कार्ड पे लग रहे हैं मेरे भाई यार। और इधर हमारा बुआ भतीजों का, भाभी का हमारा चल रहा है मजाक। और मैं सही में बताऊं, शायद कुछ लोगों को ये चीज़ ऐसा लगता होगा कि हाँ ये इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं उस तरीके से, लेकिन हम सारे ही, चाहे मैं भी हूँ, मोनिका है, मेरी बुआ जी है, हमें मतलब हम इस तरीके से हैं कि हमें देख के यही नहीं पता लगता कि हम बुआ भतीजियाँ हैं, माँ बेटी हैं, या मतलब सहेलियाँ हैं, या कच मतलब हम आराम से अपनी बुआ जी के साथ अपने मन की सारी मजाक जो भी हम करना चाहते हैं, ये भी नहीं कि हाँ भाई बदतमीजी पे उतर जाओ, वो वाला नहीं, लेकिन हम दिल खोल के उनके साथ जीते हैं। ऐसा नहीं हम उन्हें लगने देते कि नहीं वो बड़ी सी होगी, या हम उनके आगे मतलब अलग भी, हम उनसे अलग होकर बात कर रहे हैं कुछ भी। हम सारे के सारे, चाहे वो हमारी बड़ी बुआ जी हैं, चाहे हमारी छोटी बुआ जी है, चाहे हम हैं, मोनिका है, भाभी है, या कोई भी है, हम सब के सब आपस में बैठ के बात करते हैं और मजाक भी करते हैं, बहुत मजाक करते हैं। और मेरा और मोनिका का इस तरीके का हिसाब है हमारे घर में, हम दोनों का ये है कि हम रोते हुए को हंसा दें। तो ये वाला हमारा हाल है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को आगे ऐसा नज़र आए कि हाँ हम इस तरीके से बात कर रहे हैं उस तरीके से, देखिए वो हमारा है, अपनी बुआओं के साथ बॉन्डिंग, हमारी अपनी रिलेटिव्स जो है उनके साथ वो हमारी बॉन्डिंग है, और हम इस तरीके से ही मजाक या बातचीत करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हाँ भाई पूरे दिन हम ऐसे ही, लेकिन ज़्यादातर टाइम होता है। और रही बात मेरी बुआओं की, कि मैं अपनी बुआओं की इज्जत, मतलब जिस तरीके से मैं बात करती हूँ या कैसे, तो वो सिर्फ एक ये है कि जीवन हमारा पूरा दिन 24 घंटे का है, 24 घंटे में से 5 मिनट आपने देख ली। लेकिन बुआओं को मैं अपनी जितना लाड प्यार करती हूँ और जितना करती हूँ ना, वो मैं बता नहीं सकती। शायद मेरे शब्द या मेरा बोलने का तरीका आपको वैसा लग सकता है कि मैं इस तरीके से बात कर रही, लेकिन ये है कि बस मैं उसी ही टाइम उनसे उस तरीके से बात करती हूँ। उसके अलावा तो मैं अपनी बुआ जी को, उनकी रिस्पेक्ट मेरे मन में और मेरे मतलब है, बहुत है। तो आप शायद समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं समझा ना पा रही हूँ, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। तो खैर देखिए जी, चाय वगैरह पी के हम लोगों ने फिर बातें की, सारा पूरी मजाक की, पूरी बात की। और ये भी एक तरीका होता है अपने दुख को करने का, क्योंकि हम सभी उसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि सबको पता है कि दुख है, लेकिन फिर भी सब ये चाहते हैं कि भाई एक दूसरे को तकलीफ ना हो। तो वो वाला है कि मतलब याद करके, जो है सबके मन में है, ऐसा नहीं है कि किसी के मन में नहीं है, लेकिन फिर भी सबकी कोशिश ये है कि भाई हम ऐसा हम ऐसे करें कि तकलीफ ना हो या महसूस ना हो।
तो क्या चलिए जी, बस वीडियो रोकती हूँ मैं यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।